चलिए सीधा आज के इस एक्सप्लेनर का आगाज करते हैं। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं। हम शरई स्टॉक कंप्लायंस चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए भारत की एक बहुत बड़ी पावर सेक्टर कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का मुकम्मल मालियाती और शरई ऑडिट करेंगे। इसका मकसद सिर्फ ये जानना है कि आया ये स्टॉक इस्लामी असूलों के मुताबिक सरमायाकारी के लिए वाकई मौजू है या नहीं। स्क्रीन पर मौजूद ये वो मरहलावार फ्रेमवर्क है जो हम आज इस्तेमाल करेंगे। शरई चेकलिस्ट से लेकर कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल रेशोज और आखिर में प्यूरिफिकेशन के अमल तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चेकलिस्ट और उन बुनियादी उसूलों को समझना ज़रूरी है जो किसी भी स्टॉक को हलाल या हराम तय करते हैं। देखिए, बुनियादी बात बिल्कुल क्लियर है। एक शरई कंप्लाइंट कंपनी को दो चीज़ों से हर हाल में बचना चाहिए। पहला है रिबा, यानी सूद पर मबनी मुनाफा, और दूसरा है गरर, जिसका मतलब है कारोबार में हद से ज़्यादा गैर यकीनी सूरत-हाल या धोखा। यहाँ ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत बिल्कुल लाजमी है। अब हमारी इस जांच पड़ताल के दो मेन हिस्से हैं जो स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। एक तरफ हार्ड स्क्रीन्स हैं जो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफायर्स का काम करते हैं, और दूसरी तरफ सख्त कैलकुलेशंस हैं जिन्हें हम मालियाती तनासुब या फाइनेंशियल रेशोज कहते हैं। ये हार्ड स्क्रीन्स असल में रेड लाइंस हैं। अगर किसी भी कंपनी की बुनियादी आमदनी इनमें से किसी भी ममनुआ सरगर्मी से आती है, जैसे शराब, रवायती सूदी बैंकिंग, जुआ या असलहा साजी, तो गेम वहीं ख़त्म। कंपनी इस ऑडिट में फ़ौरन फेल हो जाती है। तो अब इन्हीं उसूलों को पावर ग्रिड पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इनका बुनियादी कारोबार कैसा है। पहला मरहला बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ ये कंफर्म करना है कि कंपनी की कमाई का बुनियादी जरिया उन हराम कैटेगरीज से तो नहीं आ रहा जिनका अभी जिक्र हुआ है। जैसा कि कंपनी के नाम और उनकी एजीएम नोटिसेस जैसे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, पावर ग्रिड मुकम्मल तौर पर यूटिलिटी और पावर सेक्टर में काम करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन्होंने पहली हार्ड स्क्रीन को बाआसानी पास कर लिया है। उनका बुनियादी कारोबार बिल्कुल जायज़ है। लेकिन असल कहानी शुरू होती है फाइनेंशियल रेशोज के टेस्ट में, जहां नंबर्स और हिसाब किताब का किरदार सामने आता है। यहाँ एक ज़बरदस्त पेचीदगी सामने आती है। एक तरफ शरई उसूलों की सख्त लिमिट है और दूसरी तरफ पावर ग्रिड का अपना कॉरपोरेट टारगेट। उन्होंने माली साल 2026-27 के लिए अपना डेट टू इक्विटी रेशो 80-20 रखने का इरादा जाहिर किया है, यानी 80% कर्ज और सिर्फ 20% अपना सरमाया। दूसरी तरफ शरई उसूल ये डिमांड करते हैं कि कंपनी का कुल सूद पर मबनी कर्ज पिछले 12 महीनों की औसत मार्केट कैपिटलाइजेशन के 33% से नीचे रहना चाहिए। ये उसूल पावर ग्रिड के उधार लेने के इस शदीद रुझान पर बहुत बड़े सवालात खड़े कर देता है। इस मसले की संगीनी को समझने के लिए ज़रा इस नंबर पर गौर करें। नोटिसेस के मुताबिक पावर ग्रिड की उधार लेने की मजूज़ा हद 1,81,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली है। ये वाकई एक इतनी बड़ी रकम है जो किसी भी फाइनेंशियल रेशो को हिलाकर रख दे। अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि कंपनी इस टेस्ट में पास हो जाती है, तो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसमें क्या कशिश है। जो लोग रेगुलर आमदनी चाहते हैं उनके लिए यहाँ काफ़ी अच्छी खबर है। पावर ग्रिड की डिविडेंड हिस्ट्री बहुत शानदार और मुस्तकिल है। नवंबर, फरवरी और फिर मई में मुतवातिर मुनाफे की तकसीम ये जाहिर करती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा दे रही है। और यही नहीं, मकामी रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल, ICRA और केयर ने इसे AAA रेटिंग दी है। ये सबसे आला क्रेडिट रेटिंग है। इसका मतलब है कि फंडामेंटल तौर पर यह कंपनी बेहद मजबूत और मुस्तहकम है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी इतना ही ज़रूरी है। आइए अब इन खतरात और रेड फ्लैग्स का जायज़ा लें जो इस स्टॉक को शरई कंप्लायंस के हवाले से मुश्किल में डाल सकते हैं। तो मसला कहाँ से शुरू होता है? कंपनी के आने वाले सालों के प्रोजेक्ट इखराजात या कैपेक्स में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। ये इखराजात बढ़कर 38,000 करोड़ तक जा सकते हैं। इन बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कंपनी लोकल मार्केट से बड़ी मिकदार में कर्ज उठाने पर मजबूर है। मसले की जड़ असल में यही है कि इस तेज़ी से फैलते हुए कारोबार की फंडिंग सूदी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जरिए की जा रही है। इस जारहाना हिकमत अमली की वजह से कंपनी का कर्ज और मार्केट कैपिटलाइजेशन का तनासुब
इस 33% की शरई हद को क्रॉस करने के शदीद खतरे में है, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ऐसे में एक इखलाकी सरमायाकार को क्या करना चाहिए जो वो किसी ऐसी कंपनी का सामना करे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़ी हो? देखें, शरी कंप्लायंस चेकलिस्ट वाज़े तौर पर बताती है कि जब कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत पेचीदा हो जाए और मामला बॉर्डर लाइन पर हो तो सिर्फ नंबर्स काफ़ी नहीं होते। ऐसे वक्त में एक क्वालिटेटिव जजमेंट और माहिरीन की राय की अशद ज़रूरत होती है। अगर कंपनी के हिसाब किताब में कुछ फीसद हराम आमदनी या बॉर्डर लाइन कर्ज मौजूद हो तो यहाँ प्योरिफिकेशन यानी पाकीज़गी का अमल शुरू होता है। इसका तरीका ये है कि इस नापाक हिस्से का हिसाब लगाया जाए और इतनी रकम खैरात कर दी जाए। और हाँ, मुश्तबा मामलात में हमेशा किसी मुस्तनिद शरई सुपरवाइजरी बोर्ड से मशवरा करना सबसे बेहतर कदम है। अब आखिर में ज़रा सोचिए, क्या एक फंडामेंटल तौर पर मजबूत AAA रेटेड यूटिलिटी स्टॉक का रेगुलर मुनाफा उसके बेपनाह सूदी कर्ज के रूहानी और शरई खतरे का जवाब बन सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर अखलाकी सरमायाकार को अपनी गहरी तहकीक के बाद खुद तलाश करना होगा।